आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और प्यारे नाम में आपको सबको जय मसीह की। मैं आज एक बार और आपके सामने भजन संहिता 34 आज हम पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि परमेश्वर इस महामारी के बीच में भी, इस उपद्रव, संकट और क्लेश के बीच में भी आज आपसे इस भजन के द्वारा बात करना चाहता है। हम जानते हैं कि ये महामारी एक मनुष्य से सहने के परे है, लेकिन अगर आज हम जीवित हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब आप लूका सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। मेरे प्रियो, इस महामारी के बीच में भी जब ये संदेश और ये वचन जब आपके पास पहुंचता है और आप सुनते हो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और बल दे। भजन 34 जिसमें 22 अंतरे पाए जाते हैं। यहाँ हेडिंग है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। भजन 34 पहली आयत, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। May God bless you.